सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम के बारे में हम बात करने वाले हैं। वेल, ये आर्टिस्ट्री की सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम जो है वो क्या है और क्यों लाई गई है? आर्टिस्ट्री की ये नई सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम को जो है वो हमने पिछले साल लॉन्च किया और इसे लॉन्च करने से पहले हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है, काफ़ी ज़्यादा स्टडी करी है, काफ़ी ज़्यादा सर्वे किया है। जी हाँ, आर्टिस्ट्री के साइंटिस्ट, आर्टिस्ट्री के रिसर्चर्स की टीम, आर्टिस्ट्री के जो टेक्नीशियंस हैं, सभी लोग मिलकर जो है वो पिछले 2 सालों से इस प्रोडक्ट के ऊपर स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे और इस सारी रिसर्च और स्टडी करने के बाद उनको क्या समझ में आया, क्या पता चला? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उनको पता चले, नंबर 1, आपको हर इंसान को डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स होती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज। जी हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी एज में वही प्रॉब्लम होगी। किसी भी एज में कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, ये सबसे पहली चीज़ जो है वो हमें समझ में आई। और इसके साथ-साथ जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वेदर कंडीशंस हैं, वो इन प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ाती हैं और ज़्यादा अफ़ेक्ट करती हैं। दूसरा फैक्ट जो उनको समझ में आया स्टडी करने के बाद, सर्वे करने के बाद, वो ये है कि ग्लोबली पूरे विश्व भर में सभी महिलाओं को सिमिलर कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स होती है। जो टॉप 5 स्किन प्रॉब्लम्स हैं, वो उन्होंने आइडेंटिफ़ाई करी, वो कौन-कौन सी हैं? तो सबसे पहली कॉमन स्किन प्रॉब्लम जो फेस करती हैं, वो है ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट, राइट? त्वचा में जो है वो निखार की कमी होना, ग्लो नहीं होना, शाइन नहीं होना, ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट नहीं होना, ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा है डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम होती है। तीसरा हाइड्रेशन की कमी होना, चौथा रिंकल्स की प्रॉब्लम और पाँचवा फर्मिंग की प्रॉब्लम। ये 5 कॉमन स्किन प्रॉब्लम जो है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड ग्लोब में सभी महिलाएँ फेस करती हैं। क्या-क्या प्रॉब्लम्स मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये पहली कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है चेहरे में ब्राइटनिंग नहीं होना। दूसरा है डार्क स्पॉट्स होना चेहरे में। तीसरा है हाइड्रेशन लेवल लो रहना, चेहरे में नमी की कमी होना। चौथा है रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ आना और पाँचवा है फर्मिंग यानी कि त्वचा लूज़ पड़ जाना, स्किन जो है वो दबने लग जाना, स्किन लूज़ पड़ जाना। ये पाँचों स्किन प्रॉब्लम जो है वो एक-दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। राइट, ब्राइटनिंग, स्पॉट करेक्टर, हाइड्रेशन, एंटी रिंकल, फर्मिंग, ये सारे कंसर्न जो है वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। रिजल्ट जो उन्हें पता चला सर्वे रिसर्च करने के बाद स्टडी करने के बाद तीसरी फैक्ट जो उन्हें पता चला कि ज्यादातर महिलाएं जो है वो मल्टीपल स्किन प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं लेकिन वो फोकस करती हैं अपनी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्किन प्रॉब्लम पे। का मतलब क्या है? ये सभी महिलाओं को यहाँ भी इस ट्रेनिंग में अगर मैं पूछूँगा आप लोग को कि आपको अपने स्किन में क्या-क्या स्किन प्रॉब्लम्स हैं? तो कोई लोग बोलेंगे कि सर मुझे ना चेहरे में डलनेस होता है, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है और साथ-साथ जो है वो हल्के-हल्के रिंकल्स भी आ रहे हैं। तो हर महिलाएँ जो है वो यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही हैं। लेकिन मैक्सिमम ऑफ देम फोकस ऑन सॉल्विंग ओनली वन स्किन प्रॉब्लम। हम में से ज़्यादातर महिलाएँ जो है, वो एक ही मेन प्राइमरी स्किन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं क्योंकि वो सोचती हैं कि अरे यार सब चीज़ को सॉल्व करने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा। तो ऐसे में वो एक ही स्किन प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, जो उनके लिए प्राइमरी होता है, जो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बाकी को वो अवॉइड कर देती हैं। तो इन 3 स्टडीज़ के बाद फाइनली जो है वो यहाँ पे हमें समझ में आया कि अब समय आ चुका है कि एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट बनाया जाए, एक ऐसा स्किन केयर सॉल्यूशन बनाया जाए, जो मल्टीपल स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और हर कस्टमर, हर इंडिविजुअल के हिसाब से पर्सनलाइज़ किया जा सके।
हियर इज द सॉल्यूशन जो आपकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 स्किन प्रॉब्लम्स को एक बार में सॉल्व कर सकता है और जिसे आप अपने हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से, अपने स्किन टाइप के हिसाब से पर्सनलाइज़ कर सकते हो। सो इंट्रोड्यूसिंग यू आर्टिस्ट्री सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम, जो कि आप अपनी 3 स्किन प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करने के लिए अपने लिए कस्टमाइज़ कर सकते हो, बना सकते हो अपने हिसाब से। तो अब आपको जो भी स्किन प्रॉब्लम हो उसके हिसाब से आप जो है वो यहाँ पे इसका सीरम तैयार कर सकते हो। Let's have a look at the video of this product range. इस product range का वीडियो हम देखते हैं। Every woman's skin is unique, and no one understands skin better than Artistry. Introducing our most personalized and powerful serum ever. New Artistry Signature Select Personalized Serum, using the purest botanicals from our Neutralite farms, perfected with innovative Artistry skincare technology. It offers 25 personalized solutions created just for you to address your multiple and specific skin needs. This is how it works. Select up to 3 highly concentrated amplifiers based on your needs. Brightening, spot corrector, hydration, firming, and anti-wrinkle. Mix your amplifiers using the first and only power-infused technology into the base serum, which contains 100% Neutralite sourced phyto-infused water. Personalized just for you with the power of up to 3 serums in one. It penetrates deep into the skin surface to deliver a new level of efficacy. For your best skin possible, it's as unique to you as your very own signature. New Artistry Signature Select Personalized Serum. बिफोर वी डीप डाइव इनटू आवर प्रोडक्ट रेंज, इससे पहले कि हम अपने प्रोडक्ट रेंज को समझे, आप में से काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सीरम क्या है और ये सीरम फॉर्मेट में प्रोडक्ट क्यों लाया गया है, नॉर्मल एक क्रीम या लोशन के रूप में प्रोडक्ट क्यों नहीं लाया गया। तो वेल, सीरम जो है वो एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला होता है। सीरम जो है वो क्रीम, मॉइस्चराइजर या लोशन से अलग होता है। ये एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला होता है और सीरम में जो है वो आर्टिस्ट्री के किसी भी क्रीम के मुकाबले 2.5 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट है। सीरम जो है वो स्किन की डीपर लेयर तक जाता है, डीपर लेयर तक एब्जॉर्ब होता है और सीरम जो है वो स्किन प्रॉब्लम्स के जड़ पे काम करता है, टारगेट करता है। जब आप यहाँ पे अपने रूटीन में, डेली रूटीन में स्किन केयर प्रोडक्ट्स के रूप में आप सबसे पहले जब फेस वॉश या क्लेंजिंग टोनिंग करने के बाद सीरम अप्लाई करते हो और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो, तो ये दोनों मिलकर आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देते हैं। तो इसीलिए जो है वो सीरम यूज़ करना चाहिए, इसीलिए सीरम लगाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि आर्टिस्ट्री का ही सीरम क्यों यूज़ करें। मार्केट में भी तो और भी ब्रांड्स के सीरम आते हैं, फिर आर्टिस्ट्री का ही सीरम क्यों यूज़ करें। तो सबसे पहला रीज़न, बिकॉज इट इज़ इन्फ्यूज्ड बाय नेचर। इसमें आपको प्राकृतिक गुणवत्ता मिल रही है। दूसरी चीज़, इसमें आपको बेस्ट ऑफ साइंस मिल रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है। और तीसरा रीज़न, इसे आप पर्सनलाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। कैसे? सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, इट इज़ इन्फ्यूज्ड बाय नेचर, यानी कि पहली बार आर्टिस्ट्री के किसी प्रोडक्ट में न्यूट्रलाइट के बोटानिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बेस सीरम में जो है वो 100% फाइटो इन्फ्यूज्ड वाटर है। एस्टरोला चेरी, ब्लैक करेंट, ग्रीन टी, पोमेग्रेनेट, स्पिनच, ये सारे फलों सब्जियों से जो है वो फाइटो न्यूट्रिएंट्स निकालकर इस बेस सीरम में डाले गए हैं, जिसको हम कहते हैं 100% फाइटो इन्फ्यूज्ड वाटर। दूसरा रीज़न, इस प्रोडक्ट में जो है वो लेटेस्ट स्किन केयर टेक्नोलॉजी है। ये लेटेस्ट स्किन केयर टेक्नोलॉजी जो है वो त्वचा में 175% तक जो है वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है और ना सिर्फ आउटर लेयर बल्कि इनर लेयर पे भी काम करती है। तीसरा रीज़न, इसे आप पर्सनलाइज कर सकते हो। जो बेस सीरम आप अपनी स्क्रीन में सेंटर वाला प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये बेस सीरम कहलाता है। इसमें आप मैक्सिमम 3 एम्पलीफायर, 3 स्किन प्रॉब्लम्स वाले सोल्यूशन आप इसमें मिला सकते हो।
तो किसी को ब्राइटनिंग, स्पॉट और हाइड्रेशन की ज़रूरत होगी, तो किसी को रिंकल, फर्मिंग और हाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी। तो जो भी आपकी स्किन रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आप एम्पलीफायर लेकर इसमें मिक्स कर सकते हो। So finally, it's time to take control of your skin because it is all about your skin, your needs and your personalized serum. आज के समय में हम हर चीज़ पर्सनलाइज़ कर रहे हैं। हमारे घर से लेकर, हमारे बाथरूम से लेकर, हमारे बेडरूम से लेकर, हमारे कपड़ों से लेकर, हमारे एवरीथिंग, हर चीज़ हम कस्टमाइज़ करवा रहे हैं, अपने हिसाब से बनवा रहे हैं। तो क्यों ना हमारा स्किन केयर प्रोडक्ट भी हम अपने हिसाब से बनाएँ। एंड विद दैट इंटेंशन, इसी के इंटेंशन के साथ जो है वो ये स्किन सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम जो है वो लॉन्च किया गया है। इसमें कौन-कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं? तो इस सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम में आप देखोगे तो एक बेस सीरम होता है। ध्यान रखिएगा, बेस सीरम ये बेसिक बेस सीरम होता है। इसमें ही जो है वो आपको अलग-अलग डाइल्यूशन बनाने होते हैं। 5 अलग-अलग स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। 5 अलग-अलग स्किन प्रॉब्लम्स के लिए 5 अलग-अलग एम्पलीफायर्स होते हैं। कोई भी 3 एम्पलीफायर मैक्सिमम आप एक बेस सीरम में मिला सकते हो, ठीक है? मिनिमम 1 एम्पलीफायर भी मिला सकते हो, खाली एक ही एम्पलीफायर मिलाना है, एक ही स्किन प्रॉब्लम है, एक ही एम्पलीफायर मिलाना है तो वो भी चल जाएगा और मैक्सिमम 3 एम्पलीफायर मिला सकते हो। मिनिमम 1 एम्पलीफायर, मैक्सिमम 3 एम्पलीफायर आप इसमें मिला सकते हो। अभी भी काफ़ी लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि कैसे मिक्स करना है, कैसे काम करता है, तो चलिए उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। रिक्वेस्ट करूँगा सभी का ध्यान स्क्रीन पे हो ताकि आपको क्लियर हो, सेशन के बाद आपके मन में कोई डाउट ना रहे। स्क्रीन पे देखिएगा, वीडियो देखिएगा, कैसे प्रोडक्ट को मिलाया जाता है, कैसे रेडी किया जाता है। तो क्या समझा आपने, क्या देखा आपने? आपको लेना है बेस सीरम, सेलेक्ट करना है अपने स्किन प्रॉब्लम वाला एम्पलीफायर, उसको जो है वो आपको बेस सीरम के कैप के ऊपर लगाना है, ट्विस्ट करना है और उस एम्पलीफायर के अंदर का जो भी इंग्रेडिएंट है वो सब मिक्स हो जाता है बेस सीरम में आकर। अब उसे जो है वो शेक कर लीजिए 30 सेकंड्स के लिए और अब आपका पर्सनलाइज्ड सीरम जो है वो तैयार होता है। एनीवन हैज़ एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है कि समझ में नहीं आया है, ऐसा कोई है तो हैंड रेज़ करिएगा। किसी को ऐसा है जो अभी तक समझ में नहीं आया कि ये प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है, मतलब कैसे मिक्स करना है, अप्लाई कैसे करना है वो तो मैं आगे बताऊँगा, फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट क्या है वो सब आगे बताऊँगा। ना ऐड करना है पूरा का पूरा, ठीक है? जो भी एम्पलीफायर आप सेलेक्ट करोगे उसकी पूरी की पूरी इंग्रीडिएंट, पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है वो बेस सीरम में मिला देनी है। तो 3 रीज़न्स, सबसे पहला इट इज़ इन्फ्यूज़्ड बाय नेचर, आपको यहाँ पे नेचुरल इंग्रीडिएंट्स, न्यूट्रीलाइट के बोटैनिकल इंग्रीडिएंट्स का फ़ायदा मिल रहा है, जो कि स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करेंगे। दूसरा फ़ायदा लेटेस्ट स्किन केयर टेक्नोलॉजी इसमें डाली गई है और तीसरा फ़ायदा इसे आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से स्किन प्रॉब्लम्स के हिसाब से पर्सनलाइज़ कर सकते हो। मल्टीपल स्किन प्रॉब्लम्स को एक बार में सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एच यानी हाइड्रेशन एम्पलीफायर। ये वाला हाइड्रेशन एम्पलीफायर बेस सीरम में मिलाकर आप किन के लिए रिकमेंड करोगे? जिनकी त्वचा बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, रूखी-रूखी है, रफ है, सूखी लग रही है, रूखी-सूखी त्वचा लग रही है ना, उनके लिए जो है हम रिकमेंड करेंगे। ये हाइड्रेशन एम्पलीफायर क्या करता है? इंस्टेंटली स्किन में मॉइस्चर इन्फ्यूज़ करता है। इंस्टेंटली स्किन में मॉइस्चर इन्फ्यूज़ करता है। त्वचा में मॉइस्चराइज़ेशन को लॉक करता है।
जितनी ज़्यादा स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, जितनी ज़्यादा त्वचा में नमी बनी रहेगी, उतनी ज़्यादा त्वचा जो है वो सॉफ्ट एंड स्मूथ बनी रहती है, उतनी ज़्यादा त्वचा जो है वो हेल्दी रहती है। So let me share you with that 233% जी हाँ, 233% हाइड्रेशन लेवल को इंक्रीज करता है। तो जैसे ही आप अपने क्लीन स्किन पे बेस सीरम के साथ हाइड्रेशन एम्पलीफायर मिक्स करके जब लगाते हो, तो आपके स्किन में हाइड्रेशन लेवल को 233% तक इंक्रीज करता है। त्वचा में आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको बांधे रखता है। अब यहाँ पे जब त्वचा को कंपैरिजन करोगे तो हमारी त्वचा जो है वो बिल्कुल एक बलून, प्लम बलून की तरह दिखती है, जो कि हाइड्रेटेड लग रही है, स्मूथ लग रही है, सॉफ्ट लग रही है। वी हैव बी मतलब ब्राइटनिंग एम्पलीफायर। ब्राइटनिंग एम्पलीफायर बेस सिस्टम में मिलाकर आप किनको रेकमेंड करोगे? ये आप रेकमेंड करोगे उन लोगों को जिनकी त्वचा बहुत ज्यादा डल दिख रही है, टायर्ड दिख रही है, त्वचा में डार्कनेस आ गई है, उनके लिए रेकमेंड करेंगे। तो ये ब्राइटनिंग एम्पलीफायर बेस सीरम में मिलाकर लगाने से क्या होता है, ये स्किन के जो रिन्यूअल प्रोसेस होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। स्किन सेल्स का जो रिन्यूअल प्रोसेस है उसको बढ़ाता है। जितनी ज्यादा आपकी त्वचा में पुराने स्किन सेल्स झड़ते रहेंगे, नए स्किन सेल्स आते रहेंगे, उतनी ज्यादा त्वचा जो है वो हमेशा निखरी हुई, खिली हुई, साफ दिखाई देगी। त्वचा में निखार जो है वो हमेशा बना रहेगा। और इसको अप्लाई करने के बाद 100% वुमेन्स ने एक्सपीरियंस किया कि उनकी स्किन पहले से ज्यादा जो है वो बेहतर, ब्राइटर दिख रही है, डलनेस जो है वो रिमूव हो गई है। इसी तरह से तीसरा स्किन प्रॉब्लम, स्किन कंसर्न होता है रिंकल्स की प्रॉब्लम। रिंकल्स की प्रॉब्लम यानी कि झुर्रियों की तकलीफ। तो उसके लिए एंटी रिंकल एम्पलीफायर बेस सीरम में मिलाकर जब आप लगाते हो तो उससे क्या फायदा होगा? तो जो आपकी त्वचा में बहुत ज्यादा बारीक बारीक लाइन दिख रही है, जैसे हमारे घर में बेडशीट में जो सलवटें दिखती है ना, वैसी सलवटें त्वचा पे दिखने लग जाती हैं। तो ये क्या करता है, उन झुर्रियों को, लाइंस को दिखना कम करता है, त्वचा के सपोर्ट नेटवर्क को मजबूत बनाता है, डीप सेट ऑफ रिंकल्स पे भी काम करता है, फ्रेश और यंगर लुकिंग दिखने में मदद करता है। तो ये रिंकल्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके स्किन का सपोर्ट नेटवर्क कमजोर हो गया है। स्किन की लेयर के नीचे जो सपोर्ट नेटवर्क है वो कमजोर हो गया है, इसीलिए स्किन में झुर्रियां आ रही हैं। लेकिन जैसे ही आप ये सीरम अप्लाई करते हो तो ये उन सपोर्ट नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाता है और लाइंस का, रिंकल्स का दिखना कम करता है। और हमारी स्किन भी बिल्कुल ऐसी दिखने लग जाती है, फिर टाइट एंड नीट एंड क्लीन दिखने लग जाती है। नेक्स्ट कंसर्न है फर्मिंग की प्रॉब्लम। फर्मिंग मतलब त्वचा जो है वो लूज पड़ जाना, दबने लग जाना। 50s के बाद मोस्टली ये चांसेस ज्यादा होते हैं जहाँ पे स्किन की इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, त्वचा जो है वो लूज हो जाती है, दबने लग जाती है। और जब त्वचा दबने लग जाती है तो चेहरे के फीचर्स जो है वो उभर के नहीं दिखते हैं। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्मिंग एम्पलीफायर बेस सीरम में मिलाकर रेकमेंड किया जाता है, जो कि त्वचा को टाइट करता है, त्वचा को उभारता है, त्वचा को उभारता है, त्वचा को टाइट करता है। यहाँ पे त्वचा लूज क्यों पड़ गई है? क्योंकि अगेन इसके जो सपोर्ट नेटवर्क की जब मैं बात कर रहा था ना, स्किन की लेयर के नीचे जो सपोर्ट नेटवर्क है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स लूज पड़ जाते हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो लूज पड़ जाते हैं। इस वजह से इनकी इलास्टिसिटी भी लूज हो जाती है, कमजोर हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप ये बेस सीरम एम्पलीफायर मिक्स करके लगाते हैं तो स्किन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को ये टाइट करता है। क्या करता है? स्किन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को पास पास लाता है, उन्हें बांधे रखता है आपस में, साथ में, जिससे स्किन जो है वो टाइट रहती है, निखरी हुई, खिली हुई, उभरी हुई रहती है। फाइनली आता है एस यानी कि स्पॉट करेक्टर। जिनके चेहरे में जो है वो दाग धब्बे हो रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है, स्पॉट्स आ गए हैं, इरेगुलर डार्कनिंग हो गई है, इस कंसर्न में जो है वो आप ये स्पॉट करेक्टर एम्पलीफायर बेस सीरम में मिलाकर रेकमेंड करिए। ये क्या करता है? ये धीरे धीरे जिद्दी दागों का दिखना कम करता है, त्वचा में निखार लाता है, क्लैरिटी लाता है। और ये डार्क स्पॉट्स क्यों आ रहे हैं, ये इरेगुलर डार्कनिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे स्किन की लेयर में पिगमेंटेशन ज्यादा हो रहा है, पिगमेंट एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई है।
तो उन पिगमेंट एक्टिविटीज को रिड्यूस करने का काम करता है। जो मेलेनिन नाम का एक तत्व है ना, वो ओवर प्रोड्यूस होने लग गया है और उस वजह से पिगमेंटेशन होता है, डार्कनिंग होती है, स्पॉट्स होते हैं। तो उसे रिड्यूस करता है ये बेस सीरम और एम्पलीफायर। तो अब यहाँ पे अगर आपको कोई प्रोस्पेक्शन कस्टमर मिलता है कि सर एंड मैम मुझे जो है वो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, तो आर्टिस्ट्री का जो पुराना रेंज है, यूथ एक्सटेंड, अल्ट्रा, आइडियल रेडियंस, ये सब डिसकंटिन्यू हो चुका है। उसकी जगह पे अब ये सीरम रेकमेंड करिए। सो एक बेस सीरम तो मिनिमम आपको लेना ही है, ये पहला वाला बेस सीरम आपको मिनिमम लेना है। इसके बाद जो भी आपकी स्किन प्रॉब्लम है उसके हिसाब से वो वाला एम्पलीफायर आपको चूज करना है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि मिनिमम एक एम्पलीफायर मिला सकते हो, मैक्सिमम 3 एम्पलीफायर मिला सकते हो एक बेस सीरम में। अब अगर मान लीजिए आपको कोई प्रोस्पेक्शन कस्टमर मिलता है, वो बोलेगा कि आप मुझे जो है वो पिगमेंटेशन हो रहा है, डार्कनिंग हो रही है, तो आप उनको बेस सीरम में ब्राइटनिंग और स्पॉट करेक्टर एम्पलीफायर मिलाकर दीजिए। कहता है कि चेहरा जो है वो लूज पड़ रहा है, झुर्रियां आ रही हैं, तो उनको एंटी रिंकल और फर्मिंग एम्पलीफायर दोनों मिलाकर रेकमेंड करिए। कस्टमर कहता है कि मुझे जो है वो चेहरे में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, चेहरा बहुत डल हो गया है, तो हाइड्रेशन और ब्राइटनिंग मिलाकर दीजिए, हाइड्रेशन और ब्राइटनिंग मिलाकर दीजिए। तो ऐसे करके आप मिक्स एंड मैच करके जो है वो ये बेस सीरम के साथ में एम्पलीफायर को मिक्स करके दे सकते हैं। ध्यान रहे ये सीरम है, ये मॉइस्चराइजर नहीं है। तो इसके बाद जो है वो उनको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना है, जिसका भी वो क्लेंजर या फेस वॉश यूज करेंगे उसके साथ। तो सपोज अगर आर्टिस्ट्री एसेंशियल्स का फेस वॉश, क्लेंजर और मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, तो वो इसके आगे पीछे यूज कर सकते हैं। स्किन न्यूट्रिशन का क्लेंजर और क्रीम यूज कर रहे हैं, तो वो इसके आगे पीछे यूज कर सकते हैं। कॉस्ट वाइज जो है वो पहले से कम पड़ रहा है, कॉस्ट जो है पहले से कम पड़ रही है, लेकिन रिजल्ट ज्यादा बेहतर मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर है, इंग्रेडिएंट ज्यादा बेहतर है। तो इसीलिए अपने प्रोस्पेक्शन कस्टमर्स को सीरम का भी महत्व समझाइए, स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एजिंग को डिले करने। सपोज अगर मैं चाहूँ तो किसी कस्टमर को क्लेंजिंग टोनर, क्लेंजर टोनर जो है वो दूंगा, सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम दूंगा और क्रीम या मॉइस्चराइजर दूंगा। ये 3 प्रोडक्ट मैं मिनिमम दूंगा। So I hope आप सभी को क्लियर है। Now it's time to have a look once again over the usage। प्रोडक्ट का यूसेज कैसे करना है वो वीडियो मैं आपके साथ वापस से शेयर कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको मिलाना है, मिक्स करना है। राइट, सो विद दिस यहाँ पे सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम का ये डिस्कशन प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। आई एम श्योर बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, 1 बाय 1 चैट विंडो पे लिखकर पूछते जाइए। पिंपल्स के लिए क्या है? नहीं, पिंपल्स के लिए ये रेंज रिकमेंडेड नहीं है। पिंपल्स के लिए एज फार एज अभी तक कोई प्रोडक्ट है नहीं। पहले हमारे पास क्लियर एक्टिव रेंज था, एटीट्यूड का क्लियर एक्टिव रेंज था, बट वो डिसकंटिन्यू हो गया है। तो आप चाहें तो इंस्टा नरिश हर्बल का ऑयली स्किन केयर रेंज जो है वो दे सकते हैं। हाँ, पिगमेंट, पिंपल्स विद पिगमेंटेशन क्या देना है? नहीं, पिंपल्स के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई प्रोडक्ट रेंज अभी रिकमेंडेड नहीं है।
स्किन को फेयर करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? क्लेम नहीं है, फेयर करने के लिए नहीं, ब्राइटनिंग इफेक्ट पाने के लिए, निखार लाने के लिए आप ब्राइटनिंग एम्पलीफायर और स्पॉट करेक्टर एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आप क्लेंजर यूज करिए, क्लेंजर से इस चेहरे को साफ कर लीजिए, फिर टोनर यूज करिए, टोनर के बाद जो है वो ये सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम को अप्लाई करें, और इसके बाद जो है वो आप अपना जो लोशन, मॉइस्चराइजर या क्रीम जो आप यूज करते हैं वो सीरम के बाद यूज करिए। ठीक है, तो पहले क्लेंजर, फिर टोनर, फिर सीरम, फिर मॉइस्चराइजर और लास्ट में एसपीएफ। ध्यान रहे कोई भी प्रोडक्ट जब आप यूज कर रहे हो, सीरम हो गया, क्रीम हो गया, लोशन हो गया, एसपीएफ हो गया, सब कुछ जो है वो आप फिंगर टिप्स पे लीजिए, उंगलियों की टिप पे जो है वो उसके ड्रॉप्स लगाइए और उसको चेहरे पे अप्लाई करिए। हम लोग क्या करते हैं, हमें आदत है हम हथेली में जो है वो उसकी क्वांटिटी लेते हैं, फिर हथेली में उसे घींचते हैं और फिर चेहरे पे लगाते हैं, तो इससे काफी ज्यादा क्वांटिटी आपकी वेस्ट हो जाती है, हथेली में रह जाती है। इट्स बेटर कि आप उंगलियों के टिप्स पे आप ड्रॉप्स रखिए और उसको डायरेक्टली अपने चेहरे पे जो है वो स्प्रेड करते जाइए उंगलियों की मदद से, पूरे हाथों का इस्तेमाल ना करके सिर्फ उंगलियों की मदद से करिए, सो दैट यूल यूज द प्रोडक्ट वाइसली। पिगमेंटेशन में क्या करना है मैंने अभी बताया जस्ट। पिगमेंटेशन में बेस सीरम में ब्राइटनिंग एंड स्पॉट करेक्टर एम्पलीफायर रेकमेंड करिए, और इन सारे प्रोडक्ट के साथ साथ जो है वो सप्लीमेंट्स के रूप में आप बायोटीन चेरी प्लस, ओमेगा 3, विटामिन सी ये रेकमेंड करिए। बायोटीन चेरी प्लस, ओमेगा 3 और विटामिन सी। पैक कितने दिन में खत्म करना है? साल भर की वैलिडिटी होती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कब तक चल रहा है। ठीक है, साल भर तक आप यूज कर सकते हैं। स्किन डार्क है, आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल्स हो गए हैं और झुर्रियां भी हैं, तो आप यहाँ पे जो है वो ब्राइटनिंग एम्पलीफायर, जया जी, ब्राइटनिंग एम्पलीफायर, एंटी रिंकल एम्पलीफायर और स्पॉट करेक्टर एम्पलीफायर, ब्राइटनिंग, स्पॉट करेक्टर एंड एंटी रिंकल, ये तीनों एम्पलीफायर मिक्स करके आप यूज करिए बेस सीरम में। ठीक है, और डार्क सर्कल्स के लिए हमारा स्किन न्यूट्रिशन भी जो नया अभी आई जेल क्रीम आया है ना वो लगाइए, स्किन न्यूट्रिशन में जो आई जेल क्रीम आया है वो लगाएं।